वॉल्यूम समझेंगे, वॉल्यूम समझेंगे और उसके बाद से दूसरा टॉपिक पे चलेंगे इस सवाल को हल करेंगे। पहले वॉल्यूम समझते हैं। वॉल्यूम क्या होता है तो आप समझिए, वॉल्यूम होता है आयतन। आय का मतलब है कि आओ और तान दे, तान के ढुका दे, जितना ढुक गया वही क्या है वॉल्यूम है। जैसे ध्यान से देखिए सिलेंडर, अगर सिलेंडर को आप तानेंगे तो इसके एरिया से ज्यादा नहीं तान सकते हैं, ठीक है। तो एरिया आपने तान दिया और इसमें कितना चीज आ गया वही से क्या कहलाएगा वॉल्यूम। तो एरिया इसके कितना है तो ध्यान से देखिए, एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ये सर्कुलर बेस है तो इसका एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर। और ये है इसकी हाइट, क्या है यानी कि आप कितना भी तान दें तो हाइट से ज्यादा नहीं तलने वाला है, एरिया से ज्यादा नहीं तलना है। तो आपको याद होना चाहिए कि अगर तीनों साइड को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया निकल गया। तो किसी भी चीज का अगर वॉल्यूम निकालना है, किसी भी चीज का अगर वॉल्यूम निकालना है तो आपको बस यही करना है कि उसके एरिया में उसके हाइट से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए, अगर एक क्यूब है, क्यूबाइड है, तो यहाँ पे आपको एक एल दिखेगा, एक बी दिखेगा और एक एच दिखेगा। तो आप क्या करते हैं एल बी एच, यानी तीनों साइड को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे भी आपको वॉल्यूम देखिए, ये वाला हो गया पाई आर स्क्वायर और ये क्या हो गया इसका हाइट, हमने क्या किया गुणा कर दिया, ठीक है पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम पहचानने का क्या तरीका है कि सवाल में जैसे यहाँ पे दिखा है 99 क्यूबिक, 99 क्यूबिक, तो क्यूबिक का मतलब ही हुआ क्यूब जब दिया है तो आपको समझना है कि तीन साइड का ही क्या किया गया है मल्टीप्लाई किया गया है, यानी कि ये वॉल्यूम ही होगा। अगर कहीं पे दिया हो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब या कोई भी यूनिट पर क्या लगाया हो क्यूब लगाया हो तो आप वॉल्यूम समझेंगे, और स्क्वायर लगाया है तो क्या समझेंगे एरिया, एरिया से स्क्वायर डिनोट करेंगे और वॉल्यूम से क्यूब। अब आपको सवाल के इस सवाल को समझना है, हम लोग को कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन आउटसाइड एंड इनसाइड सरफेस ऑफ सिलेंड्रिकल मेटल पाइप, सिलेंड्रिकल मेटल पाइप। तो अगर सबसे जरूरी है कोई भी सवाल बनाइए तो एक डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए ताकि आपको समझ में चीजें आए कि चीजें क्या हो रही हैं। जैसे मान लीजिए एक पाइप है, पाइप तो देख रहे हैं पाइप गोल होता है ना, नहीं होता है गोल होता है, ठीक है ना। और पाइप के दो मुंह होते हैं, मोटाई देखे होंगे थिकनेस। तो जब भी थिकनेस का सवाल आएगा, थिकनेस आ जाए तो समझिए कि दो रेडियस है। याद रखना किसी सवाल में कहा जाए थिकनेस तो रेडियस कितने हो जाएंगे दो हो जाएंगे। तो एक आपका थिकनेस हो गया, ये आपका पाइप हो गया, और ये पाइप में अब रेडियस कितने हो गए दो, रेडियस हो गए दो। तो एक रेडियस आपका ये वाला जो रेडियस हो गया ये स्मॉल आर हो गया, और ये वाला रेडियस यहाँ से यहाँ तक ये हो गया कैपिटल आर। तो आप लिखेंगे लेट द रेडियस, लेट द आउटर रेडियस ऑफ पाइप इज कितना कैपिटल आर। उसके बाद से इनर कितना हो गया स्मॉल, कि इनर हो गया स्मॉल आर। अब आपको दिया हुआ है सवाल को समझिए, आउटर सरफेस एरिया और इनर सरफेस एरिया, आउटर सरफेस और इनर सरफेस। यहाँ पे देखना है आपको कि क्लोज नहीं है, क्लोज नहीं है, तो इसका मतलब लेटरल सरफेस ही केवल दिया है क्योंकि यहाँ पे क्लोज की जिक्र नहीं की गई है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे पहले आउटर सरफेस एरिया निकालेंगे, आउटर सरफेस एरिया, ठीक है। तो आउटर सरफेस एरिया कितना हो गया आपका, आउटर सरफेस एरिया कितना हो गया 2 पाई कैपिटल आर और एच। इसकी हाइट क्या है एच है, हाइट है एच, हाइट है एच। समझ आ रहा है, ये बाहर वाला निकाल रहा है, बाहर वाला, तो बाहर वाला का कितना हो गया इनर वाला का बोलिए 2 पाई, वेरी गुड, स्मॉल आर एच हो गया। अब सवाल को पढ़िए, मैं बार बार कहता हूँ कि सबसे जरूरी है स्टेटमेंट पढ़ना। किसका क्या पढ़ना स्टेटमेंट पढ़ना। अगर स्टेटमेंट आप देखेंगे तो यहाँ पे दिखा है सिलेंड्रिकल मेटल पाइप 14 सेंटीमीटर हाइट है, यानी हाइट दिया हुआ है कितना, और दोनों का डिफरेंस कितना है 44, कितना है 44। तो आप लिख लीजिए 2 पाई
कैपिटल आर एच माइनस 2 पाई बोलते रहिए स्मॉल आर एच बराबर कितना हो गया 44। क्या हो गया 44। यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे 2 पाई एच 2 पाई एच हम क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे तो आपका हो गया आर माइनस आर बराबर कितना हो गया 44। अब यहाँ पे एच तो आपको दिया ही हुआ है। अब आर माइनस आर बराबर हो गया 44 बाई 2 इंटू 14 इंटू 22/7 ये हो गया 7 2 44 कितना हो गया बोलिए भाई 1/2 1/2 आ गया। आर माइनस आर क्या हो गया 1/1। अब आप आइए दूसरे नंबर सवाल पे कह रहा है द पाइप मेड अप 99 सेंटीमीटर ऑफ मेटल, यानी कि पूरा पाइप का एरिया कितने का हुआ है 99, यानी कि इसे वॉल्यूम दिया क्या वॉल्यूम। तो इसमें दो वॉल्यूम होगा, एक बड़ा वाला होगा एक क्या होगा छोटा वाला। तो बड़े वाले का वॉल्यूम बता दीजिए भैया। वॉल्यूम ऑफ आउटर सरफेस क्या हो गया था है अभी बताया है। ये हो गया पाई आर एस्पायर और ये हो गया एच। तो पाई बड़का ध्यान से रखे रहेंगे पाई बड़का आर एस्पायर एच और इनर का कितना हो गया पाई छोटा आर एस्पायर एच हो गया। अब सवाल को देखिए दोनों का अंतर कितना है भाई 99 क्या 99, यानी कि पाई कैपिटल आर एस्पायर एच माइनस पाई बोलते जाइए स्मॉल आर एस्पायर एच बराबर 99। क्या कॉमन ले लेंगे पाई एच, क्या ले लेंगे पाई एच। ये हो गया आर एस्पायर माइनस आर एस्पायर बराबर 99। पाई का मान 22/7 आई टू 14 काट दीजिए कितना हो गया 2। आर एस्पायर माइनस आर एस्पायर बराबर 99। आर एस्पायर माइनस आर एस्पायर बराबर कितना हो गया 99/44 कितना कट जाएगा 11 9 99 और 44 9/4। अब ध्यान से देखिए आर एस्पायर माइनस आर एस्पायर बराबर कितना हो गया 9/4 और यहाँ दिया हुआ है आर माइनस आर बराबर कितना। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं आर प्लस आर और आर माइनस आर। किन्हीं को जिनको समझ में नहीं आएगा वो देखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। देख रही है इसी को मैंने तोड़ा है बराबर कितना होगा 9/4। आर प्लस आर बराबर कितना है आर माइनस आर बराबर हो गया है 1/2 आर प्लस आर कितना हो गया इधर देते जाइए 9/4 और ये आर प्लस आर बराबर हो जाएगा 9/4 अपॉन 2 कहाँ जा जाएगा ऊपर 1 ठीक है। ये 2 हो गया 9/2। अब ध्यान से देखिए अब लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल आपको मिल गया। एक आया है आर माइनस आर बराबर 1/2 देख लिया है। एक आया है आर प्लस आर बराबर कितना होगा 9/2। हल कर लेंगे नहीं हल करेंगे तो देख लीजिए कट गया 2r बराबर कितना हो गया 1/2 और 9/2 जोड़िए 10 कितना हो गया 2 कितना हो गया 5 कितना हो गया 5। आर बराबर कितना हो गया 5/2 2.5 कितना हो गया 2.5 कैपिटल आर निकल गया। यही आपसे पूछ रहा है कि उसका रेडियस बताइए। आउटर रेडियस कितना हो गया 2.5 ठीक है। और उसके बाद से आप किसी भी एक इक्वेशन में देखिए एक पहला इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन कहाँ है आपका आर स्क्वायर माइनस आर ये दूसरा इक्वेशन है। अरे सॉरी ये दूसरा इक्वेशन होगा आपका 9/2 वाला 9/2। किसी एक इक्वेशन में इसका मान क्या कर दीजिए रख दीजिए आपका सवाल क्या हो जाएगा बन जाएगा ठीक है। क्योंकि आउटर मैंने निकाल दिया इनर आप क्या कर देंगे निकाल लेंगे ठीक है। तो इस तरह से आप सवाल को बनाएंगे। सवाल को बनाने का ये क्या है तरीका है आप आराम से किसी सवाल को लिखिए। और अगर सुनिए ध्यान देने वाली बात है कि ये इस यूनिट पर जरूर ध्यान दीजिएगा। यूनिट सेम होना चाहिए यूनिट क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो उससे आप कर लेंगे। इस सवाल को पहले सब स्टेटमेंट को समझना है सवाल बनाने से पहले। उसके बाद से देखना है कि कैसे इसको निकाला जाना है। और दिमाग तभी लगाएंगे जब आप
सवाल को समझ पाएंगे। अगर सवाल को आप नहीं समझ पाएंगे तो आप सवाल बना नहीं पाएंगे। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए।